रीवा से एक बेहद चिंताजनक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां 182 करोड़ की लागत से चल रही सीवर लाइन परियोजना अब लोगों के लिए मुसीबत बनती नजर आ रही है। शहर के वार्ड नंबर 16 में हालात ऐसे हैं कि बोरवेल से साफ पानी की जगह काला, बदबूदार और मल युक्त पानी निकल रहा है। ये सरासर लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, जो प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि करीब 40 सालों में ऐसा कभी नहीं देखा गया। आधा दर्जन से ज्यादा बोरवेल इस समस्या की चपेट में है और लोग मजबूरी में इसी दूषित पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे किसी बड़ी बीमारी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी में जो बदबू आ रही है, काला पानी आ रहा है, कब से आ रहा है, क्या कारण है? ये 1 महीने से आ रहा, पहले हल्का हल्का आता था, अब इस समय होगा एकदम पूरा काला पानी हो गया है। लगभग मोहल्ले में 5-6 घरों में ऐसे हो रहा है, जहाँ बोरिंग है, जहाँ बोरिंग है। ये तो जब से सीवर चालू हुआ तभी से समस्या पैदा हुई है जी। 7-8 दिन से लोगों के बोरवेल से काला पानी एकदम जैसे नाली बदबूदार, मतलब आप चालू करके बोर खड़े नहीं हो सकते, इतनी तेज़ दुर्गंध आ रही थी। इसमें क्या हुआ, पहले इस जगह से ही चालू हुआ, अब स्प्रेड होते होते करीब मान लीजिए 28-29 बोर ऐसे ही हो गए हैं जी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इंदौर में जहरीले पानी की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में रीवा में भी हालात डराने लगे हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हैं। महापौर से जब सवाल किया गया तो उन्होंने केंद्र सरकार की परियोजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। मैं तो ये शुरू से बोल रहा हूँ, जब हम लोग पार्षद थे 2016 में ये परियोजना चालू हुई और जब हम महापौर बन के आए तो हमारे सामने के स्पन को टर्मिनेट किया गया। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 7 साल जिस कंपनी ने काम किया हो 20% किया। इसके बाद सहज कंपनी को उसका बैलेंस भर का टेंडर दिया गया, वो काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, सीवरेज की योजना तो ऑलरेडी फेल है। मैं एज ए महापौर इसको बोल रहा हूँ और एक बार नहीं हमेशा बोला हूँ कि जिस तरह का ये प्लान किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमृत योजना के तहत, तो ये गटर सिस्टम नहीं है, सीवरेज वाली जो योजना है ये कहीं पर भी सक्सेस नहीं हो पाएगी। कोई रीवा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर में भी फेल है, बड़े बड़े महानगरों में भी फेल है। इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस बहुत कठिन है, पर सीवरेज जरूरी है। सीवरेज जरूरी भी है इसलिए कि जो हमारे सेप्टिक टैंक का अब बाथरूम का पानी नालियों में जाता है, उससे जो मच्छर उत्पन्न होते हैं, बदबू उत्पन्न होती है, उससे राहत जरूर मिलेगी। पर अगर सीवरेज सही चला तब, और नहीं चलेगा तो वही पानी रिटर्न होकर लोगों के घरों में भी घुसेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 182 करोड़ की लागत से बनी परियोजना लोगों के लिए खतरा बन गई है, और अगर इसमें लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी कब तक तय होगी। रीवा से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज़, भोपाल।